नमस्कार, एनवीर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है साथियों। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर हम रीट 2021 के लिए जो है प्रैक्टिस सेट का चौथा पार्ट आप सभी के सामने लेके आ चुके हैं। इसके अंदर और जितने भी इंपॉर्टेंट जो जीके के क्वेश्चन होंगे वो साथियों डिस्कस करने वाले हैं साथियों। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जीके सीरीज का पहला प्रश्न है, विवाह के शुभ अवसर पर महिलाओं द्वारा अपने बड़ों व परिवार के प्रमुख सदस्यों को याद कर उनका नाम लेकर आदरपूर्वक गाए जाने वाले विवाह गीत कौन सा है? पहला है आपके जला, दूसरा है बधावा, तीसरा है काजलियो और चौथा है माहेरा। तो साथियों, आपको इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। जल्दी से अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सभी। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है आपके सामने। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दूसरा, बधावा। ठीक है, विवाह के शुभ अवसर पर महिलाओं द्वारा जो है अपने बड़ों व परिवार के जो प्रमुख सदस्य होते हैं उनको याद करते हुए उनका नाम लेकर जो आदरपूर्वक गीत गाए जाते हैं उनको जो है बधावा गीत कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, दूसरा प्रश्न। लड़कियों द्वारा गाया जाने वाला संगीत लोकगीत गुड़ला किस क्षेत्र में गाया जाता है? जयपुर, अलवर, जोधपुर या भरतपुर? अपना आंसर सभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए, प्रश्न संख्या दूसरे का आंसर आपके सभी सामने लेके आ रहा हूं मैं। प्रश्न 2 का राइट आंसर देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तीसरा, जोधपुर। लड़कियों द्वारा गाया जाने वाला संगीत लोकगीत गुड़ला जो है जोधपुर के क्षेत्र में गाया जाता है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते हैं कौन सा है? सूड़िया, जोरवा, सुपना या हम सीडो? तो देखिए, प्रश्न संख्या 3 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वह है हम सीडो। चौथा ऑप्शन यहां पर सही होता है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मांगलिक अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? मांगलिक अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? झांझी, झुनझुना, घूमर या ढोक? तो देखिए, चौथे प्रश्न का आंसर आपके सामने आ रहा है। मांगलिक अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है साथियों? घूमर। चौथे प्रश्न का तीसरा ऑप्शन आपके सही होता है। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नववधु द्वारा अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा की मनोदशा का वर्णन किस लोकगीत में किया जाता है? पंछीड़ा, बिछुड़ो, चिरमी या सुवटिया? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके तीसरा, चिरमी। नववधु द्वारा अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा की जो है मनोदशा का वर्णन जो है वो चिरमी लोकगीत में किया जाता है। तो 5 प्रश्न के अंदर तीसरा ऑप्शन आपके सही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है। निम्न में से कागा गीत का प्रतीक क्या है? कुरजा पक्षी, कोवा, पीपल वृक्ष या कंगा? तो देखिए, प्रश्न संख्या 6 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। कागा गीत का प्रतीक कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दूसरा, कोवा। ठीक है, कागा गीत का जो प्रतीक है वो है आपके कोवा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। प्रेमिकाओं द्वारा अपने प्रेमी की याद में कोवे को संदेश देकर प्रेमी को बुलाने हेतु गाया जाने वाला गीत कौन सा है? कुरजा, कागा, केसरिया बालम या जोरवा?
तो देखिए 7वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 7 के अंदर आपका राइट आंसर होगा साथियों दूसरा कागा। प्रेमिकाओं द्वारा अपने प्रेमी की याद में कौवे को संदेश देकर प्रेमिक को बुलाने हेतु जो गीत गाया जाता है वो होता है आपके कागा गीत। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मांड गायिका कौन है? गंगूबाई, गौरी देवी, परवीन रंगीली और रोशन आरा बेगम। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 8 के अंदर आपका राइट आंसर होगा दूसरा गौरी देवी। मांड गायिका है जो गौरी देवी है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? सुपना, पावना, हमसीडो या जोरवा। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का आंसर आपके सामने आ रहा है। नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय जो गीत गाया जाता है वो गीत है आपके पावना लोकगीत। तो 9वें प्रश्न का आपका दूसरा ऑप्शन सही होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। विवाहित लोकगीत जो हंसी ठिठोली भरे होते हैं, गुगरी, सीठने, गोड़ी या चिरमी। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 का आंसर आपके सामने। प्रश्न 10 का राइट आंसर होगा आपके दूसरा सीठने। सीठने जो लोकगीत होते हैं, विवाहित लोकगीत, ये जो है हंसी ठिठोली भरे होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से पीपली गीत का प्रतीक क्या है? निम्न में से पीपली लोकगीत का प्रतीक क्या है? कूर्जा पक्षी, कोवा, पीपल वृक्ष या कंघा। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। पीपली लोकगीत का जो प्रतीक है वो है आपका पीपल वृक्ष। ठीक है, पीपली जो होता है उसको पीपल वृक्ष, जो पीपली लोकगीत है वो पीपल वृक्ष से संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। सांप के काटने पर ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? जानजी, झुनझुना, घूमर या ढाक। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। सांप के काटने पर ब्रज क्षेत्र में जो गीत गाया जाता है वो है आपके ढाक। ठीक है, तो 12वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन आपके सही होता है। चलिए प्रश्न 13 की ओर बढ़ते हैं। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं। यह विचार किस विद्वान का है? महात्मा गांधी, आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी, देवेंद्र सत्यार्थी या खेताराम माली। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोल से चित्र है, यह विचार है आपके देवेंद्र सत्यार्थी जी का। ठीक है, तो यहाँ पर 13वें प्रश्न के अंदर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए प्रश्न 14 की ओर बढ़ते हैं। वह लोकगीत कौन सा है जिसमें वैवाहिक विधि का वर्णन होता है? झिंकड़ी, जोग, जच्चा या चैता। सभी अपना उत्तर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वह लोकगीत कौन सा है जिसमें वैवाहिक विधि का वर्णन होता है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका दूसरा जोग। जोग जो लोकगीत है उसमें वैवाहिक विधि का वर्णन
होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश कौन से राग से प्रसिद्धि मिली है इसको? मांड, भोपाली, दादरा या पीलू? तो देखिए प्रश्न संख्या 15 का आंसर आपके सामने। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा पहला मांड। केसरिया बालम आओ नि पधारो हमारे देश जो है वो मांड राग से जो है इसको प्रसिद्धि मिली है। चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में व्यथित स्त्री का वर्णन करने वाला गीत कौन सा है? कुर्जा, कागा, केसरिया बालम या झोरवा? तो देखिए प्रश्न संख्या 16 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर होगा आपका तीसरा केसरिया बालम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने आ रहा है। लांगुरिया लोकगीत है भक्ति गीत, विरह गीत, मिलन गीत या वीर वीर? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर लांगुरिया जो लोकगीत है वो आपके भक्ति गीत है और ये केला देवी की आराधना में गाया जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। प्रश्न 18 की ओर बढ़ते हैं। मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? भरतपुर, बीकानेर, जयपुर और श्री गंगानगर? तो देखिए प्रश्न संख्या 18 का आंसर आपके सामने। प्रश्न 18 का राइट आंसर होगा साथियों आपके दूसरा बीकानेर। मांड गीत जो है राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। चलिए प्रश्न 19 की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में विवाह पर वर को जादू टोने से बचाने के लिए महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? कामण, होलर, सीठने या मोरिया? तो देखिए प्रश्न संख्या 19 का आंसर आपके सामने। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका पहला कामण और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। प्रश्न लास्ट जो है आज की टेस्ट सीरीज का 20वां, राजस्थानी महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? हिंडोलिया, बिछुड़ो, गुड़लिया या चिरमी? तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा 20वें का पहला हिंडोलिया। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज के हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो क्लियर कर लिए हैं। आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा है जल्दी से अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिएगा। तो साथियों मिलते हैं एक और नई टेस्ट सीरीज के साथ। धन्यवाद।